सिलिकोसिस मजदूरों की मांग लेकर पहुंचे नागौर कलेक्टर के पास किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष नरपत राम और असंगठित श्रमिक यूनियन जिला अध्यक्ष रामनिवास मेहरा, कोषाध्यक्ष दुर्गाराम भाटी, सचिव ताराचंद जनागले के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सिलिकोसिस पीड़ित की हो रही है मौत, सरकार इस पर संज्ञान ले, क्योंकि इसी प्रकार दिनों दिन सिलिकोसिस पीड़ित होते रहेंगे तो राजस्थान में मजदूर नहीं बच पाएगा। और सिलिकोसिस पीड़ित अब हो रही है ई मित्र से ऑनलाइन, मगर जो ऑनलाइन होने से पहले 7 चित्र लोग सिलिकोसिस पीड़ित था और जांच करवा लिया गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। उसकी अभी तक कोई सरकार की ओर से नहीं तो कोई सहायता मिली है और न ही उनको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु हुई है वह अजमेर, बीकानेर, जोधपुर बीमार हालत में जाँच दिखाए तो सिलिकोसिस पीड़ित बताया गया था और नागौर में जाँच करवाने के बाद मृत्यु हो गए। उन मजदूरों की रिपोर्ट नहीं मिली है और परिवार आर्थिक कमजोरी में चले गए हैं। उस परिवार को जो सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा जल्द ही मिले। और सिलिकोसिस पीड़ित तुमको राजस्थान सरकार ने जिंदा को 3 लाख रुपए देने का प्रावधान है, वह 3 लाख रुपए दिया जाए, क्योंकि किसी को 1 लाख मिला हुआ है तो किसी मजदूर को 2 लाख और किसी मजदूर को 3 लाख। तो यह भेदभाव राजस्थान सरकार बंद करे और सबको बराबर का हक मिले। सिलिकोसिस पीड़ितों की पेंशन 4,000 की जाए और सिलिकोसिस पीड़ित विधवा को 3,500 रुपये दिया जाए, क्योंकि आपने 2019 में वादा किया था राजस्थान सरकार वह वादा पूरा किया जाए। चलो जिला अध्यक्ष नरपत राम ने कहा, इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर इस बीमारी में कोई मजदूर दस्त हो गए उनका परिवार 50 साल तक नहीं आता है, क्योंकि रोज उसके दवा लगती है, ऑक्सीजन लगता है, जमीन तक बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मजदूर को सांस आने में बहुत दिक्कत होती है और आखिरकार घर को बर्बाद करके अंतिम सांस तक जिंदा रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक मजदूर मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं, वही मजदूर बीमार हो जाते हैं तो उसके पैसे आने की तो बात ही नहीं, क्योंकि सांस से पैसा मिले घर बैठे हैं। इसलिए सरकार सिलिकोसिस पीड़ित है उनकी पेंशन 1500 नहीं 15,000 होनी चाहिए। असंगठित श्रमिक यूनियन जिला अध्यक्ष रामनिवास मेहरा ने कहा, जो भी नागौर जिले में मजदूर है वह किसी भी प्रकार का काम करे और तकलीफ है तो वह अपनी जांच चिकित्सा में करवा सकते हैं। ई मित्र से ऑनलाइन करवा कर मजदूर कोई पीछे नहीं रहे, क्योंकि मजदूर ज्यादातर पत्र का काम करते हैं या कोई कढ़ाई या मकान निर्माण या कपास या फैक्ट्री में है। वह मजदूर जाँच करवाएं और अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मुँह पर कपड़ा जरूर रखे, अन्यथा आपकी जान भी जा सकती है। मजदूरों भाइयों, सबसे पहले शरीर की सुरक्षा रखनी जरूरी है। कोषाध्यक्ष दुर्गाराम ने कहा, जो भी सरकार सहयोग कर रही है वह डबल किया जाए। सिलिकोसिस पीड़ित तुमको 10 लाख रुपए दिया जाए, क्योंकि बीमार होने के बाद नहीं तो कोई माइंस ठेकेदार पूछता है, नहीं कोई माइनिंग पूछती है। जब मजदूरों की जरूरत होती है उस समय मजदूरों को पूछते हैं और मजदूर बीमार होने के बाद में वह घर पड़े रहते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका परिवार की हालत खराब हो जाती है। सचिव ताराचंद जनागले ने कहा, मजदूरों के साथ में अन्याय नहीं सहेंगे। बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो 30-40 साल हो गए काम करते हुए और वह आज घर पर दवा ले रहे हैं और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, उसको प्रमाणित भी नहीं किया है, तो उनके लिए भी कोई योजना बनाई जाए, क्योंकि ऐसे आदमी भी बहुत है जो उनको सिलिकोसिस पीड़ित बीमारी नहीं बताते हुए टीबी बताते हुए उनको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वह खदानों में तो काम करते थे फिर भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी लाभ दिया जाए।